लाइव है ना। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं विवी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का सुबह का नमस्कार करता हूं और अपनी क्लास पर जो है आपका स्वागत करता हूं। जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं सभी दोस्त जो है एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लें। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। आज हम लोग जो है अपनी क्लास में वही टॉपिक है जिसमें मुगल काल चल रहा था, तो मुगल काल ही चलेगा। मुगल काल का पैटर्न आपका लगभग समाप्त होने के कगार पर है। आज वास्तुकला मुगल की चलेगी और इसमें जो है पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है जो है। अच्छा, नहीं कह रहा है कि कौन सी इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है। इसमें मोती मस्जिद है, पंचमहल है, सलीम चिश्ती का मकबरा है और मरियम भवन है जो है। तो कौन से जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं नहीं है, ये आपको जवाब देना है। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जो है जवाब दे सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं जो है फतेहपुर जितनी भी इमारत फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो है बसाया था अकबर ने, और अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी को जो है बसाने के बाद इसके जो है बहुत से निर्माण करवाया था। और भित्ति चित्रण का आरंभ भी इसी फतेहपुर सीकरी से होता है जो है। किसका जो है, तो भित्ति चित्रण का आरंभ मुगल शैली में भित्ति चित्रण सीकरी में ही हुआ था जो है। सीकरी में भित्ति चित्रण का आरंभ भित्ति चित्रण सीकरी से आरंभ होता है। किस से आरंभ हुआ था जो है, आरंभ। और यहाँ पर जो है अकबर के समय में था ही जो है, अकबर ने इसे बनाया था। जिसमें पंचमहल जो है, पांच महल, यह भी जो है सीकरी में है। अकबरा शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी वहीं पर है और मरियम भवन भी वहीं पर है। लेकिन मोती मस्जिद जो है आपकी, मोती मस्जिद यह है वहाँ पर नहीं है। और मोती मस्जिद जो है यह जो है कहाँ, खास कर दिल्ली में जो है लाल किले के अंदर जो है मोती मस्जिद का निर्माण है औरंगजेब ने करवाया था जो है। तो इसे औरंगजेब ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था जो है। और यह है मोती मस्जिद दिल्ली में है जो है। ये आपका विकल्प सही होगा। यह फतेहपुर सीकरी में नहीं जो है दिल्ली में है। ये आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। सभी लोगों का जवाब लगभग जो है सही है। कमल नारायण बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है जो है। एक ये, हाँ बिल्कुल जो है जवाब आपका सही है। सभी लोगों का, सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लेंगे जो है। सभी लोग अपनी क्लास को एक बार शेयर कर लीजिएगा जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है जो है। अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका मुख्य द्वार है। अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है, यह आपको बतवाना है। खासकर जो है अलाई दरवाजा यह है 1311 ईस्वी में बनाया गया था। अलाउद्दीन ने इसे बनवाया था। अलाई दरवाजा अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तो 1311 ईस्वी में बनवाया गया था और अलाउद्दीन ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था जो है। यह खासकर घोड़े की नाल के आकार का है जो है। घोड़े की नाल के आकार का है, जो है। घोड़े की नाल के आकार का है। अलाई दरवाजा की बात कर रहे हैं जो है। और यह है खासकर कुब्बत उल इस्लाम यह मस्जिद है। मस्जिद का जो है गेट है, द्वार है। और खासकर जो है इसे जो है कुतुब मीनार के प्रांगण में बनाया गया। कुतुब मीनार का प्रांगण है जो है। कुतुब मीनार के प्रांगण में बनवाया गया है जो है। तो खासकर ये इसके थे जो है थे। अब आपको बताना है कि किसने जो है इसे तो यहां पर जो है
आपका कुतुब मीनार सही हो जाएगा, कुतुब मीनार बी आपका जवाब यहाँ पर सही होगा। जितने भी लोगों ने जवाब दिया है बी, वह आपका जवाब सही है। बिल्कुल बी इज राइट आंसर है सभी लोगों का। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। मुगल काल में मुरक्का थे, मुरक्का क्या थे यह आपको बताना है। मुगल काल में मुरक्का सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम थे, सूफियों की संगीतज्ञ रचनाएं थी, मुगल सरदारों की वास्तुकला थी, परगना स्तर पर राजस्व अधिकारी को मुरक्का, मुरक्का किसे कहते थे? दो भी तीन का जवाब दीजिए कमल नारायण जी जो है। बिल्कुल, तो सभी लोग जो है अपना जवाब दे सकते हैं जो है। बिल्कुल, तो मुगल काल में मुरक्का किसे कहते थे जो है? तो मुगल काल में मुरक्का जो है यह सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को मुरक्का कहा जाता था। सूफियों के संगीतक सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को मुरक्का कहा जाता था जो है। यानी कि मुरक्का किसे कहते थे जो है? तो सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को मुरक्का कहा जाता था जो है। ये आपका जवाब सही हो जाएगा। एल्बम, सूक्ष्म चित्रकला के एल्बम को मुरक्का कहा जाता था जो है। अगला क्वेश्चन आपके इसमें, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था जो है? बलबन ने करवाया था, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये कुतुब मीनार के प्रांगण में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है भारत की प्रथम मस्जिद के रूप में से जाना जाता है जो है। भारत की सल्तनत काल, भारत की सल्तनत काल की प्रथम मस्जिद थी जो है। सल्तनत काल की प्रथम मस्जिद के रूप में इसे जाना जाता है। किसे जो है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद को भारत की प्रथम मस्जिद के रूप में जाना जाता है जो है। 4D बिल्कुल जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे की स्थापना करवाई थी जो है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करवाई थी जो है। बिल्कुल जवाब सही है, डी इज राइट आंसर है। कुब्बत उल इस्लाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था और इसने करवाया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट था। ये आपको बताना है कौन सा मुगल सम्राट जो स्वर्ण मंदिर को भूमि प्रदान करने के लिए जमीन दी थी जो है। अकबर, बाबर, जहांगीर और इनमें से कोई नहीं जो है। खासकर जो है अगर देखें तो अमृतसर को हरमिंदर साहब भी कहते हैं जो है। अमृतसर को जो है श्री हरमिंदर साहब भी कहा जाता है जो है। हरमिंदर श्री अमृत स्वर्ण मंदिर को इसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। और इसे जो है श्री हरमिंदर साहब भी कहा जाता है। श्री हरमिंदर साहब भी कहा जाता है, हरमिंदर साहब भी कहा जाता है जो है। स्वर्ण मंदिर 1588 ईस्वी में इसका नींव रखी गई थी, नींव। और जिस समय नींव रखी गई थी उस समय जो है गुरु नानक देव के जो है जितने भी गुरु ग्रंथ साहब में थे जो है, तो खासकर जो है 10 गुरु थे जो है, 10 गुरु थे जो है। और 10 गुरुओं में जो है पहले नानक देव थे, गुरु नानक थे, नानक जी थे, नानक। दूसरा अंगद, तीसरा अमरनाथ, अमर। चौथे रामदास, अमरदास, रामदास, नानक, अंगद, अमर, रामदास। और पांचवें गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव, अमरदास, अंगद देव, नानक देव, अर्जुन दास। और जो है छठे के रूप में जो है आप देख सकते हैं हरगोबिंद, हरराय, हरकिशन, हरगोबिंद। सातवें हरराय, आठवें हरकिशन,
देव, हरकिशन देव। नौवें जो है नौवें जो है उनका नाम था जो है गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर बहादुर। और 10वें जो थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो है। इन्हीं के बाद जो है गुरु परंपरा को समाप्त इन्होंने कर दिया था जो है। ये 10 गुरु थे और 10 गुरु में जो है ये थे। अकबर ने जो है रामदास को जो है, इन्हीं को अकबर ने जमीन दान दी थी। अकबर ने इन्हें जमीन दान दिया था, अकबर ने जमीन दान दिया था। और अर्जुन देव ने जो है निर्माण करवाया था, निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। अकबर ने इन्हें 300 एकड़ जमीन का दान दिया था, रामदास थे जो है। और अर्जुन देव ने जो है इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। नींव जो है अमृतसर की नींव इन्हीं के समय पड़ी थी जो है, नींव पड़ी थी, नींव इन्हीं के समय पड़ी थी जो है। और इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था, जहांगीर ने मरवा दिया था। कारण क्या था जो है इन्हें मरवाने का? क्योंकि जो है जहांगीर के छोटे भाई खुसरो को इन्होंने सहायता दिया था, जिसके कारण इससे जहांगीर रुष्ट हो गया और जहांगीर ने इन्हें जो है मरवा दिया था जो है। तो यहाँ पर जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट अकबर था जो है। ये आपका जवाब सही होगा, यही आपका अभीष्ट विकल्प सही है। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है, बिल्कुल जो है। तो यहां पर ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था? दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था जो है? किला ये जन्नत, किला ये शाहजहां, किला ये मुबारक और किला ये हिंद। अपना जवाब दे सकते हैं। दिल्ली के लाल किला का नाम क्या था जो है, यह आपको बताना है। दिल्ली के लाल किला का नाम क्या था? देखिए, दिल्ली की लाल किला की बातें हैं तो दिल्ली का लाल किला, किला ये इसका प्रारंभिक नाम जो था, प्रारंभिक नाम जो है इसका, प्रारंभिक नाम किला ये मुबारक था जो है। किला ये मुबारक इसका नाम था जो है। प्रारंभिक नाम किला ये मुबारक था। और खासकर इसे शाहजहां ने बनवाया था जो है, शाहजहां ने बनवाया था जो है, शाहजहां ने बनवाया था। और यह जो है दिल्ली में जो है शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था जो है, दिल्ली में शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था जो है। और यह 10 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। दिल्ली में जो है 1638 से लेकर 1648 ईस्वी तक यह बना था। 10 वर्ष लगे थे इसके बनने में, 10 वर्ष लगे थे। और खासकर जो है किला ये मुबारक के रूप में इसे जाना जाता है जो है, बिल्कुल इसे जो है किला मुबारक के नाम से भी जाना जाता था। इसको जो है अहमद लाहौरी ने इसे जो है इसका निर्माण करवाया था। इसके वास्तुकार अहमद लाहौरी थे जो है, अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। वास्तुकार का नाम अहमद लाहौरी थे जो है। और शाहजहां के समय में निर्माण हुआ था। किला ये मुबारक इसका नाम था। सी राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। सुनीता गुप्ता, बिल्कुल सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब था। उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका जो है उस समय जो है कारीगरों को उस्ताद नाम दिया था, उस्ताद की उपाधि दी जाती थी जो है, कलाकारों को उस्ताद की उपाधि दी जाती थी जो है। सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं जो है। फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है यह आपको बताना है। धारणिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए, कांदाकार गुंबद के लिए जो है, व्यापक मात्रा में संगमरमर के प्रयोग के लिए, पच्चीकारी प्रचुर प्रयोग के लिए जो है। तो किस लिए यह प्रसिद्ध थी जो है। फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध हैं। फतेहपुर सीकरी स्थित अकबर की इमारतें किस लिए प्रसिद्ध है जो है। तो खासकर धारणिक और चापाकार शैलियों के समन्वय के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको
बताना है जो है। तो यहां पर देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी की स्थित अकबर की इमारतें प्रसिद्ध थी धार्मिक और चापाकार शैलियों के लिए के समन्वय के लिए प्रसिद्ध थी जो है। तो ये यहाँ पर आपका जवाब सही होगा। अकबर के समय की है इमारतें जो है अकबर के समय की थी। उस समय वास्तुकला का उतना विकास नहीं था। बाद में अकबर के बाद जो है जहांगीर और शाहजहां के समय में जो है वास्तुकला का स्वर्णकाल रहता जो है। तो ये आपका यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा। ये आपका जवाब सही है जो है। कला की मुगल शैली का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में माना जाता है जो है। मुगल शैली की बात कर रहा है, एक एक वर्ड पर ध्यान रखिएगा। हुमायूं, अकबर, बाबर और जहांगीर। हुमायूं, अकबर, बाबर और जहांगीर, बिल्कुल जो है। तो आपको बताना है कि किसके काल में जो है प्रारंभ हुआ था। मुगल शैली की बात की जा रही है। देखिए मुगल वंश की स्थापना जो है अगर देखें तो मुगल वंश जो है कि मुगल वंश स्थापना किसकी हुई थी। मुगल वंश की स्थापना यह बाबर ने किया था। बाबर 1556 ईस्वी में जो है पानीपत के युद्ध के बाद नया मुगल चित्रकला की नींव जो है, मुगल चित्रकला की नींव की नींव किसने रखा था। चित्रकला की नींव तो हुमायूं ने रखा था। हुमायूं ने रखा था जो है। और मुगल शैली की बात आ जाए कि मुगल शैली की बातें अगर आ जाए, शैली की स्थापना तो खासकर जो है अकबर के समय आ जाती है। अकबर के समय। और मुगल शैली को स्थापित करने वाला कलाकार, मुगल शैली को स्थापित करने वाला मुगल शैली को स्थापित करने वाला कलाकार मुगल शैली का कलाकार तो मीर सैयद अली जुदाई था। तो मीर सैयद अली जुदाई, मीर सैयद अली जुदाई था जो है। मीर सैयद अली जुदाई था। तो ये था जो है मुगल शैली की स्थापना बी अकबर के समय थी जो है। बी आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। ये ध्यान रखिएगा सभी लोगों को जो है। अगला, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों की किस इमारत में रखा गया। आगरा के किले में, दिल्ली के लाल किले के रंग महल में, फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास में, दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में जो है। तो कहां पर प्रसिद्ध मयूर सिंहासन रखा गया था जो है। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है जो है रजनीश जी जो है। तो दिल्ली के मयूर सिंहासन जो है यह शाहजहां के समय में बनाया गया था जो है। शाहजहां के समय में बना था मयूर सिंहासन जो है। मयूर सिंहासन शाहजहां के समय बना था और इसे दीवाने खास, दिल्ली के दीवाने खास में इसे रखा गया था। पहले यह आगरा में था, बाद में जब दिल्ली राजधानी स्थापित हुई तो यह फिर दीवाने खास में दिल्ली में रखा गया था जो है। दिल्ली के दीवाने खास में रखा गया था और आने वाले तुकों और न्याय करने की बातें जो है यह शाहजहां दीवाने खास में ही करता था जो है। बिल्कुल जो है डी इज राइट आंसर है सभी लोगों का जो है। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। वह मुसलमान विजेता जिसने हिंदू देवी आकृति वाले सिक्के चलवाए थे जो है, वह कौन सा मुसलमान विजेता था। मोहम्मद गोरी था और कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गजनवी था या बाबर था जो है। हिंदू देवी की आकृतियों में जो है खासकर जो है सिक्के चलवाने में वाले जो है लक्ष्मी देवी का चित्रण मिलता है। लक्ष्मी देवी का चित्रण मिलता है और लक्ष्मी देवी का चित्रण जो है खासकर मिलता है। सीताराम का भी सीताराम सिक्का भी मिला था। यह भी स्वर्ण का था जो है, स्वर्ण का, और यह भी स्वर्ण सिक्के थे जो है। खासकर जो है अधिकतम तो सीताराम का जो है लक्ष्मी देवी के सिक्के स्वर्ण पर बनवाए गए थे आकार में जो है, लेकिन चांदी के चले थे। सीताराम भी स्वर्ण सिक्के पर थे लेकिन वास्तव में बाद में ज्यादातर संख्या में चांदी के बने थे। लेकिन यह सीताराम का जो सिक्का था यह अकबर ने बनवाया था।
अकबर ने बनवाया था, और लक्ष्मी देवी का सिक्का जो है यह गोरी ने बनाया था, यानी गोरी ने विजय के बाद चला था। मोहम्मद गोरी की बातें कर रहे हैं, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। हुमायूं के समय में जो है एक दिन का बादशाह था जो है, जिसने आपको चमड़े का सिक्का बनवाया था जो है, किसका जो है, तो चमड़े का सिक्का बनवाया था जो है, सिक्का चलवाया था। और यह चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय में चला था। सिर्फ एक ही दिन का शासक था, एक दिन का बादशाह था जिसने बनवाया था, और वह चला था जो है चमड़े का सिक्का। तो यहाँ पर ए आपका जवाब सही हो जाएगा, मोहम्मद गोरी आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने जो है जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल शैली के जगत प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण हुआ है जो है, किसके द्वारा किया गया है? अबुल हसन, मनोहर, दसवंत और मंसूर द्वारा जो है। बैलगाड़ी यह विश्व प्रसिद्ध चित्र है जो है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है जो है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और इस पर जो है यह जहांगीर के समय में बना था, जहांगीर के समय में बना था। और खासकर जो है जहांगीर ने इस पर 1000 मुद्राएं इसे दिया था जो है, मुद्रा दिया था, 1000 मुद्राएं पुरस्कार स्वरूप में दिया था जो है। खासकर जो है जो इसका यात्री है यानी कि सवार जो है, यह मूंगिया वस्त्र में है, मूंगिया लाल रंग में है, मूंगिया वस्त्र पहने हैं, वस्त्र में है। जबकि जो सारथी यानी कि बैलगाड़ी चलाने वाला जो है वह नीले परिधान में है जो है, किसमें जो है, तो नीले परिधान में है। और इसमें जो है स्वर्णकारी का प्रयोग किया गया, सोने के रंगों का भी प्रयोग किया गया है बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी जो है यह विश्व प्रसिद्ध जो है अबुल हसन द्वारा बनाया गया चित्र था जो, किसका जो है, तो अबुल हसन द्वारा बनाया गया चित्र था। जहांगीर के समय में बनाया गया था, बैलगाड़ी का चित्र था। और इसके अलावा बैलगाड़ी का चित्र जो है बनाने वाले जो है मकबूल फिदा हुसैन साहब भी थे। हुसैन साहब ने भी बैलगाड़ी का चित्र बनाया है जो है। बिल्कुल जो है ज्ञान प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग जो है, स्वागत है। हाँ, इसे जो है खासकर जो है नादिर उल जमा युग शिरोमणि की उपाधि भी दी गई थी। बिल्कुल जो है इसी को युग शिरोमणि की उपाधि दी थी, शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। और इसी को नादिर उल जमा भी कहते हैं जो है, नादिर उल जमा की उपाधि भी इसे दिया गया था। नादिर उल जमा को जो है युग शिरोमणि कहा जाता है, इसे जो है वंडर ऑफ एज भी कहा जाता है। युग शिरोमणि वंडर ऑफ एज के नाम से भी जो है याद है। हाँ बिल्कुल अनमोल जी जो है, भूसा गाड़ी कांस्टेबल ने बनाया था जो है। और इसमें तो यहाँ पर ए आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह आपका जवाब सही है। मंसूर को जो है जहांगीर द्वारा जो है नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी, नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी जो है। और इसका जो है था जो है युग का चमत्कार, यानी कि राज का युग का चमत्कार कहते हैं इसे जो है, युग का रहस्य इसे कहा जाता था जो है। बिल्कुल जो है तो सभी लोग एकदम जो है अबुल हसन जो है यह अकारिजा का पुत्र था। किसका था जो है, तो अकारिजा का यह पुत्र था जो है, अकारिजा का पुत्र था। इसके पिता का नाम अकारिजा था। ये आपका जवाब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद शान-ए-सीकरी के नाम से जानी जाती है? शान-ए-सीकरी के नाम से जानी जाती है दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं जो है। बिल्कुल जो है
हाँ, भूसा गाड़ी जो है लूखा क्रेक ने भी बनाया था जो है, रॉयल एनफील्ड, बिल्कुल सही है, जो बहुत लोगों ने बनाया था जो है, बिल्कुल। तो फतेहपुर सीकरी आपका जवाब सही है। फतेहपुर सीकरी शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है, और शान ए सीकरी जो है जामा मस्जिद है, यह है जामा मस्जिद, यह भी है जो है मस्जिद है, और जामा मस्जिद यह है, सीकरी की जामा मस्जिद कहते हैं इसे, सीकरी, सीकरी की मस्जिद है जो है, सीकरी की मस्जिद मस्जिद है। और इसमें जो है खासकर जामा मस्जिद जो प्रसिद्ध है, दिल्ली की जामा मस्जिद, यह प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध है, और दिल्ली की जामा मस्जिद ज़्यादा प्रसिद्ध है। सी आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। सर आपकी क्लास देखेंगे, बाकी बुक से स्टडी करेंगे, यूट्यूब पर माइंड को डाइवर्ट करने वाले ज़्यादा पढ़ाने वाले। हाँ बिल्कुल जो है सही कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश जी, जो है ये चीज़ें अब आपके जो है माइंड खुल गए हैं जो है, बिल्कुल जो है। मैं कभी भी देखिए, मैं अपने बच्चों को कभी भी जो है गलत सजेशन नहीं करता। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वो सेलेक्ट हों। देखिए हमेशा जो है अच्छी जो है वाजिब बातें करनी चाहिए जो है, और जो सही हो वही जो है आपको बताना चाहिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा जो है ये नहीं कि जो है चापलूसी करके जो है कि अच्छा जुड़िए, ये नहीं, आपके लिए जो वाजिब है उसी के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं जो है। सी इज राइट आंसर है जो है। मुसम्मन बुर्ज स्थित है, मुसम्मन बुर्ज स्थित है, किसने बनवाया था? तो मथुरा में है, आगरा में है, मुरादाबाद में है, दिल्ली में जो है। तो मुसम्मन बुर्ज जो है यह वही बुर्ज है जहां शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, बनवाया था। बनवाया क्या था जो है, शाहजहां से पहले अकबर ने इसे जो है बनवाया था। लेकिन खासकर बिल्कुल जो है, तो शाहजहां ने बनवाया था। मुसम्मन बुर्ज जो है शाहजहां ने बनवाया था, और खासकर जो है शाहजहां बनवाने की बात जो है यह अकबर ने बनवाया था। अकबर के बाद जो है जहांगीर ने उसे तुड़वा दिया था, उस पर 2 मंजिला बनवाया। बाद में इस मुसम्मन बुर्ज को शाहजहां ने बनवाया था, और शाहजहां को औरंगजेब ने इसी में जो है, औरंगजेब ने इसी में कैद कर दिया था। शाहजहां को औरंगजेब ने शाहजहां को यही कैद किया था, शाहजहां को इसी में कैद कर दिया था जो है, कैद कर दिया था जो है, कैद कर दिया था। इसकी ये है कि यहाँ से ताजमहल दिखाई देता था, ताजमहल, ताजमहल दिखाई देता था, ताजमहल दिखाई देता था जो है। शाहजहां जो है अंतिम समय इसी मुसम्मन बुर्ज से ही था जो है। खासकर यह आगरा के किले में है जो है, आगरा के किले में जो है मुसम्मन बुर्ज है, आगरा में है, और यहीं से जो है पूरा ताजमहल आपको दिखाई देता था। और औरंगजेब ने अंतिम समय में शाहजहां को जो है इसी मुसम्मन बुर्ज में ही कैद कर दिया था जो है, और वहां से शाहजहां अपने इसका दीदार करता रहा जो है। और यह खासकर इसकी एक विशेषता थी, यह अक्टागोनल में बनाया गया था। किसमें जो है, अक्टागोनल, अक्टागोनल गोनल में बनाया गया था। अक्टागोनल यह क्या है आपको बताना है कि अक्टागोनल में जो है क्या है। अक्टागोनल में कितने कोण होते हैं यह आपको के लिए क्वेश्चन है। अक्टागोनल में कितने कोण होते हैं यह आपको बताना। ओम प्रकाश जी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को है। तो अक्टागोनल में कितने कोण होते हैं यह आपको बताना है जो है। सभी लोग जो है 1 से लेकर 10 तक की गिनतियों में जो को ध्यान रखेंगे जो है, खासकर जो है अक्टागोनल में कितने कोण होते हैं जो है। हेक्टागोनल, सेप्टागोनल, अक्टागोनल, नैनागोनल आदि ये सभी को जानना जरूर हो जाएगा जो है। तो अक्टागोनल में यह बनाया गया था जो मुसम्मन बुर्ज। बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका राइट आंसर है जो है। रजनीश कुमार 8 हैं, बिल्कुल वेरी गुड जो है। ज्ञान प्रकाश जी जो है अच्छा, हेक्टागोनल में कितने होते हैं? हेक्टागोनल, ये हेक्टागोनल, हेक्टागोनल
सेप्टागोनल, सेप्टागोनल, गोनल, नैनागोनल, गोनल, ये सभी जो है आपको बताना। हेक्टागोनल और ऑक्टागोनल में अंतर क्या है? हेक्टागोनल में कितने होते हैं? सेप्टा, नैनागोनल जो है, ये सभी जो है बिल्कुल जो है, तो ये चीजें ध्यान रखना है जो है। और यहाँ से जो है आपको बिल्कुल जो है ये सभी चीजें जो है खासकर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बी इज राइट आंसर है जो है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गोरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और कुतुबुद्दीन ने जो है। बिल्कुल, सेप्टागोनल 7 है जो है, पेनागोनल जो है 5 है। और जो है जब आप पेंसिल पेंसिल को पूछते हैं ना कि पेंसिल किस में है जो है, तो पेंसिल को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था हेक्टागोनल में जो है। हेक्टागोनल जो है यह 6 कोणों का रूप होता है जो है। 6 कोणों जो है ये इस तरह से होते हैं जो है, ऐसे जो है, ऐसे ये जो है 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्टागोनल है जो है, हेक्टागोनल। गोनल जो है यह कोण को कहते हैं, जितने कोण होते हैं उन्हें हेक्टागोनल कहते हैं जो है। तो इस तरह से कोणों के बीच में जो है यह, जब मैंने आपको पेंसिल पढ़ाई थी जो है, तो वहां पर मैंने पूरा आपको बताया था जो है। तो अजमेर की मस्जिद का निर्माण करने वाला कौन था? इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, या कौन था, यह आपको बताना है जो है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण किसने करा था? बिल्कुल जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक था जो है। अजमेर की मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ए इज राइट आंसर हो जाए। इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरे का काल कहा है? मकबरे का काल कहा है जो है। खिलजी काल, गुलाम वंश, सैयद एवं लोदी काल, या तुगलक काल जो है। तो खासकर जो है आपको बताना है कि जो है किसे, अभिषेक पांडे जी, सर जी आपकी कोई बुक है जो है? हाँ बिल्कुल जो है, लेकिन उस बुक को मैं छपवा ही नहीं पाया था दोस्तों। मैं उसे बुक का प्रिंट पूरा करवा लिया था, लेकिन उस बुक को छपवा नहीं पाया क्योंकि मनी प्रॉब्लम हो गई थी, और उसको पूरा किताब का रूप नहीं दे पाए। बल्कि वो बुक जो है मेरी सिर्फ जो है एज ए पेन उसके रूप में रह गई थी जो है, उसी रूप में रह गई थी जो है। और वह बुक एक बुक अब समग्र अध्ययन था, यानी कि कला का एक बुक और समग्र, उसमें रूपांकन रूपा सभी थी, वो बहुत मोटी थी जो है। और एक बुक ही थी जो है, एक बुक समग्र अध्ययन के रूप में था। लगभग जो है 800 पेज उसमें थे जो है, तो इसलिए उसको छपा ही नहीं पाए जो है। पर्सी ब्राउन ने किस कला मकबरों का काल कहा जाता है? तो खासकर जो है सैयद एवं लोदी लोदी दो काल में जो है मकबरों का निर्माण हुआ जो है। सर्वाधिक मकबरों का निर्माण हुआ, सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक मकबरों का निर्माण हुआ, मकबरों का निर्माण हुआ जो है, निर्माण हुआ, सर्वाधिक मकबरों का निर्माण हुआ। और इन मकबरों में जो है खासकर लोदी के काल में सबसे ज्यादा हुआ। अगर दोनों में से आ जाए, ये अगर दोनों तो ठीक है, क्योंकि पर्सी ब्राउन की बातें हैं तो इन्होंने दोनों पर कहा था। वास्तव में जो है लोदी वंश में सर्वाधिक, लोदी वंश ने सर्वाधिक मकबरों का निर्माण करवाया था, सर्वाधिक मकबरों का निर्माण करवाया था, सर्वाधिक मकबरों का निर्माण करवाया, सर्वाधिक मकबरों का निर्माण करवाया था, मकबरों का निर्माण करवाया था। इसी के समय में लोदी काल में वंश में हुआ था। सल्तनत काल में 5 वंश थे जो है, 5 वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोदी वंश जो है। लोदी वंश यह अंतिम वंश था जो है। खासकर जो है आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। सबसे पहला मकबरा जो है, सबसे पहला मकबरा जो है, मकबरों के रूप में सबसे पहला, सबसे यानी कि सबसे प्रथम मकबरा यह भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। किसने जो है?
तो खासकर इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने सबसे पहला मकबरा बनवाया था। और खासकर ये किसका था जो है, तो सुल्तान सुल्तान जो है अपने पुत्र के रूप में जो है मोहम्मद 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 नासिरुद्दीन के मकबरे के रूप में बनवाया था। सुल्तान मोहम्मद नासिरुद्दीन के मकबरे में के रूप में बनवाया, सबसे पहला मकबरा था जो है। खासकर जो है दूसरा जो है शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया था, शुद्ध इस्लामी शैली में, इस्लामिक शैली में, शुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा, शुद्ध इस्लामिक शैली में शैली का पहला मकबरा, पहला मकबरा मकबरा यह बलबन का था जो है, बलबन का था जो है पहला मकबरा, शुद्ध इस्लामिक शैली में बना पहला मकबरा जो है था जो है। खासकर अष्टकोणी जो है, अष्टकोणी मकबरा जो है, अष्टकोणी पहला मकबरा जो है खाने जहां लोदी का मकबरा था जो है, खाने जहां लोदी का मकबरा था, जिसका नाम था जो है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा था जो प्रथम अष्टकोणी मकबरा, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा था जो है, पहला अष्टकोणी था जो है, पहला अष्टकोणी पहला मकबरा खाने जहां तेलंगानी का था। और यह खासकर 1388 ईस्वी में यह बनाया गया था, यह 1388 ईस्वी में बनाया गया था पहला अष्टकोणी मकबरा। इस अष्टकोणी मकबरे के रूप में जो है देखें तो शेरशाह सूरी का मकबरा था, शेरशाह का भी जो है अष्टकोणी था जो है। और खासकर जो है नूरजहां इसकी जो है, खासकर जो है इसका जो है मकबरा भी जो है अनारकली का मकबरा भी था जो है, जो कि खटकोणी था जो है, अनारकली का मकबरा भी जो है जहांगीर ने बनवाया था। और यह भी जो है अष्टकोणी मकबरे का रूप था। बागानी यानी कि बागान उद्यान वाले मकबरे का उद्यान मकबरा जो है पहला उद्यान मकबरा किसका था, तो यह हुमायूं का मकबरा था, हुमायूं का मकबरा पहला उद्यान मकबरे का उदाहरण मकबरा था जो है, हुमायूं का मकबरा पहला उद्यान मकबरा का उदाहरण हुमायूं का मकबरा था जो है। खासकर विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा अगर देखें जो है, तो विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा जो है यह विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल है, ताजमहल का मकबरा है जो है, विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल का। तो ये मकबरा के बारे में जितने था जो है, मकबरों का काल जो है सर्वाधिक सैयद ओंगलोदी था, ये कथन पर्सी ब्राउन ने कहा था जो है। तो सी आपका यहाँ पर जवाब सही होगा, जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जहां आपका जवाब सही हो जाएगा जो है, बिल्कुल जो है। हाँ, शेरशाह का फेमस है, बिल्कुल जो है ज्ञान प्रकाश जी, शेरशाह का तो फेमस है ही है, अनारकली का उतना फेमस नहीं है। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्न में से कौन सा मकबरा अष्टकोणी नहीं है जो है। हाँ, तो इसमें जो है तब वहां पर विकल्प देगा, खाने जहां तेलंगानी का है, शेरशाह और अनारकली, और उसमें एक और दे देगा जो है, तब उसी को जो है आपको वहां पर क्वेश्चन को करना जो है। ऑफलाइन टेस्ट कब होता है, संडे को होता है जो है, होता है, सी इज राइट आंसर है आपका जो है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, मोठ की मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, और इनमें से कोई नहीं जो है। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था जो है, मोठ की मस्जिद का निर्माण जो है किसने कहा, तो खासकर 1505 ईस्वी में जो है मोठ की मस्जिद का निर्माण 1505 ईस्वी में करवाया गया था। यह उस समय शासन किसका था, तो सिकंदर लोदी का शासन था, सिकंदर लोदी का शासन था जो है, सिकंदर लोदी का शासन था जो है, का
शासन था जो है। और इसका वजीर जो है, वजीर जिसने करवाया था, वजीर जो है वह, इसका वजीर वजीर था जिसका नाम था मियां भोइयां। मियां भोइयां इसका नाम था जो है, मियां भोइयां, भोइयां इसका नाम था, मियां भोइयां इसका नाम था जो है। और खासकर यह उस क्षेत्र में दाल, अरहर की दाल क्षेत्र में दाल दाल की पैदावार से, दाल की पैदावार से हुई आय हुई आय से या इनकम से ये मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था जो है। मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था जो है। मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, का निर्माण हुआ था जो है, जिसके कारण जो है, चूंकि मोठ की मस्जिद का, तो इसकी कारण जो है, इसका नाम दाल के कारण इसका नाम मोठ पड़ा था। दाल मोठ कहते हैं ना, दाल की पैदावार अधिक होने से इसी की आय से बना था, इसलिए इसे मोठ की मस्जिद इसका नामकरण पड़ गया था। दाल के नाम के कारण इसका नाम पड़ा था। तो सिकंदर लोदी पर जाइए, यह ज्यादा सही हो जाएगा, लेकिन इसके वजीर निर्माण करवाया था मियां भुइयां ने करवाया था जो है। तो ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल जो है मियां गुइया या भुइयां सर होता है। हाँ, मियां भुइयां था जो है, मियां भुइयां उसका नाम था, मियां भुइयां उसका नाम था जो है। तो ये जो है सिकंदर, बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन है जो है। तो बलबन का है, अलाउद्दीन का है, अकबर सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है, यह प्रथम मकबरा है जो है। ये जो है खासकर सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है, यह प्रथम मकबरा था जो है, मकबरा में प्रथम था। और इसको जो है, यह सुल्तान नासिरुद्दीन जो है इल्तुतमिश का पुत्र था, उसी के नाम पर करवाया गया था जो है। लेकिन शुद्ध इस्लामिक शैली में बनाया गया प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। ये आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल जवाब बलबन का मकबरा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित दिल्ली सुल्तानों में से किसने नागौर के निकट अतारदीन का दरवाजा बताया, अतारदीन का दरवाजा का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, नासिरुद्दीन बलबन और इल्तुतमिश ने जो है। किसने अतारदीन का दरवाजा बनवाया था जो है, किसने अतारदीन का बनवाया था जो है, अतारदीन का दरवाजा किसने बनवाया था, यह आपको बताना है। बिल्कुल 17D जो है, जब 18 का जवाब दीजिए तो अतारदीन का दरवाजा जो है इल्तुतमिश ने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था जो है, अतारदीन का दरवाजा बनवाया था। खासकर दिल्ली सुल्तानों में से नागौर जोधपुर की निकट अतारदीन का दरवाजा बनवाया था। बिल्कुल जो है सभी लोगों का अताउल्लाह खां बिल्कुल जवाब सही है। तो डी इज राइट आंसर है। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की उपाधि से अलंकृत किया था जो है, जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा की जो है, वंडर ऑफ एज भी इसे कहते हैं जो है, इसी को जो है वंडर ऑफ जो है एज भी कहा जाता है, यानी कि युग शिरोमणि कहा जाता है, युग शिरोमणि कहा जाता है जो है। इसे नादिर उल जमा जो है किस चित्रकार को, जहांगीर की बात कर रहा है, जहांगीर ने किसे दिया था नादिर उल जमा जो है। तो नादिर उल जमा जो है खासकर अबुल हसन को दिया गया था, अबुल हसन को दिया गया था। यह अकारिजा का पुत्र था, किसका जो है, तो अकारिजा का पुत्र था जो है, अकारिजा का पुत्र था। और अबुल हसन जो है इसके गुरु का नाम जो है था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो है। ठीक, तो यहीं पर जो है अबुल हसन को यह दिया गया था। अबुल हसन सबसे प्रेम जहांगीर का सबसे प्रिय कलाकार था जो है, सबसे प्रिय कलाकारों में प्रिय कलाकार था जो है, जहांगीर का सबसे प्रिय कलाकार था जो है, और इसे दिया गया था जो है। 19D बिल्कुल जो है अबुल हसन जवाब सही है। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। मंसूर को यहीं पर देख लिए, मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी, नादिर उल अस्र,
नादिर उल असर की उपाधि दी थी जो है, नादिर उल असर की उपाधि दिया गया था जो है, यह जहांगीर को दिया था जो है, मंसूर को जो है। युग का आश्चर्य इसे कहा जाता है जो है। तो खासकर जो है ये डी आपका जवाब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर कालीन नहीं था जो है, आपका को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर कालीन नहीं, बेसावन, अबुल हसन, अबुल समद सिराजी, दसवंत जो है, कौन सा कलाकार नहीं है जो है। हाँ बिल्कुल जो है जी एकदम ज्ञान प्रकाश जी जो है बिल्कुल पढ़ाते हैं जो है। आप एकदम बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर जो है संपर्क कर लीजिएगा, संपर्क करने के बाद आप एकदम जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर कालीन नहीं था जो है, बसावन, अबुल हसन, अबुल समद, दसवंत। तो अबुल हसन जो है आपका जवाब सही हो जाएगा। अबुल हसन इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। अकबर कालीन नहीं था जो है, ये कह रहे हैं कि अकबर कालीन नहीं, तो अबुल हसन यह जहांगीर कालीन था जो है, तो जहांगीर के समय का था, जहांगीर के समय का था जो है, इसलिए बाकी ये सभी अकबर के समय है, तो बी आपका जवाब सही हो जाएगा। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई व चौड़ाई बिल्कुल एक समान है जो है। किस मुगल इमारत की यह अनूठी विशेषता है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई एक है। बुलंद दरवाजा, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, आगरा का किला जो है। तो लंबाई और चौड़ाई का मतलब हो गया, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल एक समान है, तो यानी कि वर्गाकार में है, वर्गाकार कार आकृति में है। और वर्गाकार जो है यह समकोण तकनीक पर है जो है, समकोण तकनीक पर बनाया गया है, समकोण तकनीक पर बनाया गया है। तो सीधी सी बात है कि यह जो है आपका ताजमहल की बातें कर रहे हैं, ताजमहल की बात की जा रही है, ताजमहल की बात की जा रही है, और ताजमहल इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ताजमहल जवाब दिया है वह जवाब आपका एकदम बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है। शाहजहां के समय में बनाया गया था जो है, बिल्कुल संगमरमर में, सफेद संगमरमर में बनाया गया है जो है, बिल्कुल जो है सी इज राइट आंसर है जिन लोगों ने दिया था। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है जो है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता क्या है। ऊंची मीनारें, ढलवा दीवारें, संगमरमर का अभाव, और जो है कुंदाकार गुंबद। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की जो है विशेषता थी जो है, यह ढलवा दीवारें जो है। बी इज राइट आंसर है। ढलवा दीवारें जो है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की विशेषता थी जो है, क्या थी जो है, ढलवा दीवारें जो है गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे की यह प्रमुख विशेषता थी। ढलवा दीवारें जो है, ढाल कर बनाई गई दीवारें जो है, इसकी विशेषताएं थी जो है। यहां पर बी आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार था। थोड़ा सा तेज चलेंगे दोस्तों क्योंकि 8 बज गए हैं, दूसरी क्लास का समय है जो है। तो जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार था, भित्ति चित्रण के लिए, भूदृश्यों के लिए, मुगल कालीन कुलीनों के रूप चित्रों के लिए, चिड़ियों और पशुओं के रूप चित्रण के लिए जो है, किसके लिए प्रसिद्ध है। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर जो है प्रसिद्ध चित्रकार था। एक चीज आपको बता दें जो है, यह ख्वाजा मंसूर भारतीय मुस्लिम चित्रकार था, भारतीय मुस्लिम चित्रकार था, चित्रकार था जो है। लेकिन जो है एक अकबर के समय का भी चित्रकार था जो है, अकबर के समय का भी मंसूर था, अकबर के समय का मंसूर भी था जो है, मंसूर था। और यह मंसूर जो आया था यह ईरान का था जो है, ईरान का मंसूर था। जबकि जो है यह मंसूर ख्वाजा मंसूर जो है भारतीय मुस्लिम चित्रकार के रूप में यह जाना जाता था। आपको बताना है कि यह किसके लिए प्रसिद्ध है, चिड़ियों और पशुओं के रूप में चित्रण के लिए, या मुगल कुलीनों के रूप में जो है था। इसका एक चित्र था जो है, इसका चित्र था जो है विश्राम
विश्राम पर बैठा बाज, बाज ये जो है कहाँ संग्रहित है, जो है कहाँ पर, कहाँ संग्रहित है, जो है संग्रहित है, कहाँ पर संग्रहित है, यह आपको बताना है। विश्राम पर बैठा बाज कहाँ पर संग्रहित है। हाँ बिल्कुल, एकदम अब की बार जो है डट कर रहकर जो है एकदम बिल्कुल क्लियर कर लीजिए जो है। तो जो है आपको बताना है कि यह कि चिड़ियों और पशुओं के लिए यह चित्रित था, जो है चिड़ियों और पशुओं के रूप चित्रण के लिए यह बहुत प्रसिद्ध था, जो है यह विदेशी कलाकार था, जो है अकबर के समय में जो था। और मंसूर यह खासकर जो है यह ईरान से आया हुआ था, जो है। और बाबर के समय में विदेशी कलाकारों में 5 विदेशी कलाकार थे, जो है जिसमें यह मंसूर भी एक विदेशी रूप में था ही, जो है। कहाँ संग्रहित है ये आपको बताना है, जो है दिल्ली कोलकाता। दिल्ली कोलकाता तो सभी जान रहे हैं, जो है मैं विदेश में कहाँ पर संग्रहित है, दिल्ली और कोलकाता की बातें नहीं, जो है यह विदेश में कहाँ पर संग्रहित है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यह कहाँ पर संग्रहित है। रॉयल एनफील्ड लंदन, लंदन के अलावा भी जो है था। चलिए एक यूएसए में संग्रहित है, यूएसए के किस संग्रहालय में है, यूएसए के किस संग्रहालय में आपको बताना है, ये आपको बताना है यूएसए के किस संग्रहालय में है, जो है डी इज राइट आंसर है यहां पर, जो है आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार का चित्रकार था, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर, जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी किसके समय का था, जो है रॉयल एनफील्ड है, मेट्रोपॉलिटन, न्यूयॉर्क, मोमा में नहीं है, जो है मोमा में नहीं, डबलिन में भी नहीं है, लंदन में तो मान लीजिए ये नगमा में भी नहीं, जो है ये चीजें जो है क्लीवलैंड में जो है था, जो है बास, जो है बास का ये है, जो है एक इसकी प्रति जो है बास की जो प्रति थी, जो है यह जो है क्लीवलैंड, क्लीवलैंड, क्लीवलैंड जो है यूएसए में है, अमेरिका का। यह जो है ओहायो प्रांत का है, जो है ओहायो, ओहायो, ओहायो प्रांत में का जो है एक क्लीवलैंड में जो है आप देखेंगे तो वहां पर यह ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी अकबर के समय का जो है था, जो है दरबार का चित्रकार था। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी जो है यह सिराज का था, जो है सिराजी सिराज का था, जो है। और मीर सैयद अली जुदाई जो है यह तबरेज का था और तबरेजी था, बिल्कुल जो है। तो यहां पर जो है सी इज राइट आंसर है, जो है थोड़ा सा तेज चलेंगे, समय हो गया है। जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को ईरान के शाह के यहाँ छाया चित्र बनवाने के लिए भेजा था, जो है ईरान के शाह के यहाँ किसे भेजा था, तो बिशन दास, उस्ताद मंसूर, दसवंत, अबुल हसन। तो छवि चित्रण बनाने में जो है छवि चित्रण बनाने में बिशन दास ज्यादा थे, जो है। और इन्होंने शाह अब्बास का चित्र बनाया था, जो है शाह अब्बास, शाह अब्बास जो है यह ईरानी शासक थे, इनका जो है पोर्ट्रेट बनाया गया था, जो है सभी बनाया था, सभी बनाया था। और यह बिशन दास सभी चित्रण में एकदम पारंगत थे, जो एक नाम था बिशन दास, सभी चित्रण में पारंगत थे, जो है। इन्होंने इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है बिशन दास का सर्वश्रेष्ठ सभी जो था, सर्वश्रेष्ठ पोर्ट्रेट इन्होंने नूरजहां का बनाया था। किसका, जो है नूरजहां का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया था। यह सर्वश्रेष्ठ था, जो है सर्वाधिक सभी जो है अकबर के समय में बने थे, और सर्वश्रेष्ठ सभी जो है वह जहांगीर के समय में नूरजहां का सभी सर्वश्रेष्ठ रूप में बनाया था। ए इज राइट आंसर है सभी लोगों का। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका लाजवाब है, जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है, दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा किसे माना जाता है, बलबन का, इल्तुतमिश का, नासिरुद्दीन का, जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, या ऐबक का मकबरा, जो है किसे दिल्ली सल्तनत काल का प्रथम मकबरा। बलबन की तरफ देखें तो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना हुआ प्रथम मकबरा था, शुद्ध इस्लामिक शैली में बना, शुद्ध इस्लामिक शैली का प्रथम मकबरा, शैली का प्रथम मकबरा था, जो है प्रथम मकबरा था, शुद्ध इस्लामिक शैली में बना जो है प्रथम मकबरा था। नासिरुद्दीन मकबरा जो है सुल्तानगढ़ी में जो है यह इल्तुतमिश के पुत्र मोहम्मद नासिरुद्दीन का जो है मकबरा प्रथम मकबरा था। यह जो प्रथम मकबरा यही था, जो है प्रथम
मकबरा के रूप में इसे जाना जाता है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा था, नासिरुद्दीन मोहम्मद के पर बनाया गया था जो है। और उद्यान के रूप में खटकोड़ी मकबरे में अक्टागोनल, खासकर जो है अक्टागोनल मकबरे के रूप में जो है सबसे पहला जो मकबरा था जो है वह है तेलंगानी का मकबरा था जो है। खाने तेलंगानी का मकबरा अक्टागोनल में था। अष्टकोणी मकबरा जिसे कहते हैं वह पहला था। उसके बाद जो है उद्यान मकबरे के रूप में जो है पहला मकबरा जो है हुमायूं का बनाया गया था, जो उद्यान शैली में बनाया गया मकबरा था। और मकबरों का काल जो है खासकर जो है पर्सी ब्राउन ने जो है सैयद और लोदी वंश के को जो है मकबरों का काल के रूप में बताया था जो है। तो सी इज राइट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जिसे जो है नासिरुद्दीन का मकबरा या सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं जो है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत युग में निम्नलिखित कलाओं में से किस ललित कला की सर्वाधिक उन्नत हुई थी जो है? शिल्प एवं मूर्त कला, गायन कला, स्थापत्य एवं भवन निर्माण कला और चित्रकला जो है। दिल्ली सल्तनत युग में निम्नलिखित कलाओं में से किस ललित कला की सर्वाधिक उन्नत हुई? ललित कला की बात करें तो ललित कलाओं में 5 ललित कला थे, जो चित्रकला, मूर्त कला, वास्तुकला, संगीत और काव्य कला जो है। और इसमें जो है वास्तुकला जो है सबसे ज्यादा, स्थापत्य और वास्तुकला जो है यह दिल्ली स्थापत्य कला की पहचान थी जो है सबसे ज्यादा। चित्रकला, गायन और मूर्त शिल्प का निर्माण जो है वैसे भी मुस्लिम में जो है वर्जित है, इसलिए निषेध माना जाता है जो है। सी इज राइट आंसर है यहाँ पर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किस इमारत के खंडहरों पर कुब्बातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था जो है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके? जैन मंदिर, कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर और शिव मंदिर के रूप में जो है। तो किस मंदिर की खंडहरों पर जो है कुब्बातुल इस्लाम मस्जिद को बनवाया गया था जो है? तो यहाँ पर जो है जैन मंदिर आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। ए इज राइट आंसर है जो है 28 का जो है। सभी लोग जो है चलिए अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहां पर है? तो बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? दिल्ली, काबुल, लाहौर और आगरा जो है। तो बाबर का जो है काबुल बेहतरीन है, यही आंसर आपका सही माना जाएगा। बी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका जो है बेहतरीन है। अगला क्वेश्चन है, सराय बनाने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की थी जो है? सराय बनाने की प्रथा शेरशाह ने, अकबर ने, औरंगजेब ने और पृथ्वीराज चौहान ने। सराय बनाने की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की थी जो है? सराय बनाने की प्रथा सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शेरशाह, अकबर, औरंगजेब और पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान के समय में तो बिल्कुल नहीं, औरंगजेब बाद में थे। अकबर से पहले भी शेरशाह ने इसे बनवाया था, सबसे पहले ने शेरशाह ने इसकी सराय बनाने की शुरुआत, प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह ने करवाई थी जो है। तो ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं जो है नेक्स्ट सेशन में जो है कल इसी समय सुबह 7 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।